नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज प्रमुख इंडेक्स में देखेंगे भारत का स्थान क्या है, विश्व के प्रमुख सूचकांक में भारत का स्थान। तो साथियों, अगर ये पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत के स्थान क्या है? तो भारत के स्थान है 101। उसके बाद विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर में गाजियाबाद है। भारत के ओर से गाजियाबाद है और विश्व में जो है ये दूसरे स्थान में है। उसके बाद ग्लोबल डेयरी सूचकांक में लैक्टालिस कंपनी है। उसके बाद विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक में आयरलैंड पहले स्थान पर है। मर्सर ग्लोबल पेंशन सूचकांक में आइसलैंड पहले स्थान पर है। क्रिप्टो करेंसी के मालिक में जो है भारत पहले स्थान पर है। और फीफा के फुटबॉल रैंकिंग में बेल्जियम पहले स्थान पर है। उसके बाद साथियों आगे देखते हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में इंडिया की रैंक क्या है? तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग है 101। और उसके साथ साथियों पहले स्थान पर देखा जाए तो चाइना, कुवैत, ब्राज़ील है। यानी कि ये भूखमरी सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग है 101। उसके बाद देखते हैं अगले प्रश्नों को। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर जो है 2020 के अनुसार जो है कौन सा है? यानी विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में साथियों अगर देखा जाए तो टॉपेड पे यानी सबसे टॉप में जो है हैतान है। होतान शहर ये चाइना का है। और गाजियाबाद जो है विश्व में दूसरे नंबर पे है। गाजियाबाद 2 नंबर पे और होतान शहर जो है पहले नंबर पे है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग यानी शीर्ष देश कौन सा रहा? साथियों, विनिर्माण जोखिम में वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में अगर जोखिम में देखा जाए तो चाइना पहले स्थान पर है। और इंडिया की रैंकिंग जो है जोखिम सूचकांक में देखा जाए तो भारत की रैंकिंग है 2। उसके बाद अगले प्रश्नों को देखते हैं। मर्सर ग्लोबल पेंशन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो साथियों ये पेंशन सूचकांक में मर्सर जो है ग्लोबल पेंशन सूचकांक में पहले स्थान पर है आइसलैंड। और इंडिया की रैंकिंग देखा जाए तो इंडिया की रैंकिंग है पेंशन सूचकांक में 40वें स्थान पर। अगले प्रश्नों को देखते हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जिसे कहते हैं GFS में इन जो है शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो साथियों शीर्ष पर देश रहा खाद्य सूचकांक में आयरलैंड। और अपना इंडिया की देखा जाए रैंक तो इंडिया की रैंकिंग है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 71। अगले प्रश्नों को देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो साथियों वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो है शीर्ष पर रहने वाले देश हैं स्विट्जरलैंड। और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में इंडिया की रैंकिंग है 46, 46वें स्थान पर है। अगले प्रश्नों की बात करें। ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? यानी ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में शीर्ष पर रहने वाले जो कंपनी है वो है लैक्टालिस कंपनी है। ये फ्रांस की कंपनी है। डेयरी सूचकांक में पहले स्थान पर है। और इंडिया की अमूल डेयरी सूचकांक जो है 18वें स्थान पर है। इंडिया की अमूल डेयरी जो है 18वें स्थान पर है विश्व के डेयरी सूचकांक में। अगले प्रश्नों की बात करें। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिप्टो मालिक कहाँ है? यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है क्रिप्टो मालिक कहाँ पर है? तो ये भारत पर है। दुनिया के सबसे ज़्यादा क्रिप्टो मालिक जो है भारत में ही है। और उसके बाद सेकेंड रैंक पर देखा जाए तो अमेरिका की रैंकिंग देखा जाए तो अमेरिका की रैंकिंग है दूसरा, भारत की रैंकिंग है पहला। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक में तो साथियों इसमें अक्षय ऊर्जा सूचकांक आकर्षण सूचकांक में जो है अमेरिका पहले स्थान पर रहा। और उसके बाद
दूसरे स्थानों की बात करें तो ये जो है तीसरे स्थानों की बात करें तो भारत का रैंक इसमें थर्ड है, यानी कि भारत जो है अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में तीसरे नंबर पे है। उसके बाद अगले प्रश्नों को देखते हैं। वैश्विक कोरोना वायरस नवाचार रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष पर कौन देश रहा? यह है कोरोना वायरस नवाचार रैंकिंग में। तो साथियों, कोरोना वायरस नवाचार रैंकिंग में जो है अमेरिका पहले स्थान पर है और भारत की रैंक देखा जाए तो भारत 32वें स्थान पर है, 32 पोजीशन। उसके बाद अगले प्रश्नों को देखते हैं। फीफा फुटबॉल रैंकिंग सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? फीफा के फुटबॉल रैंकिंग में शीर्ष पर रहने वाले देश बेल्जियम है। और इंडिया की बात करें साथियों तो इंडिया के फीफा रैंकिंग में जो है स्थान है 106, 106 यानी 106वें स्थान पर है इंडिया, और पहले टॉपेड कंट्री बेल्जियम। अगले प्रश्नों को देखते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? रूल ऑफ लॉ। तो साथियों, रूल ऑफ लॉ में जो है शीर्ष पर रहने वाले टॉपेड कंट्री की बात करें तो डेनमार्क था। और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत का रैंक जो है 79 रैंक है, 79वें स्थान पर है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। वर्ष 2021 में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? यानी कि साइबर से सुरक्षा के सूचकांक में कौन सा देश जो है 2020 में शीर्ष पर रहा? और ये रिपोर्ट जारी किया गया है 2021 में। तो ये इसमें जो है अमेरिका जो है शीर्ष पर है, यानी साइबर सुरक्षा से बचने के मामले में। और इंडिया की रैंक देखें तो इंडिया साइबर सुरक्षा सूचकांक में 10वें नंबर पर है, 10th पोजीशन। अगले बात करें अगले प्रश्नों की। फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में कौन सी कंपनी बन रही? यानी कि फोर्ब्स के जो है विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता जो है 2021 में के रैंकिंग में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? तो साथियों, ये सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है शीर्ष पर रहा था 1 नंबर पे। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें साथियों तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो है स्थान जो है सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता में 52वें स्थान पर रहा। और बता दो कि सैमसंग जो है दक्षिण कोरिया की कंपनी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो 52वें स्थान पर है भारत की है। अगले प्रश्नों की बात करें साथियों। जुलाई 2021 में जारी नवीनतम हैनली पासपोर्ट रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? जुलाई 2021 में ये जारी किया गया था हैनली पासपोर्ट रिपोर्ट। तो साथियों, हैनली पासपोर्ट रिपोर्ट में जो है जापान देश शीर्ष पर रहा। और इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया 90वें स्थान पर है। ये जो है एक वर्ष में 3 बार ये हैनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है। ये Q3 है, ये Q3 है, Q1 Q2 और Q3। तो 3 टाइप की है, यानी तीसरे क्रम की है। और साथियों, उसके बाद अगले प्रश्नों की बात करें। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। तो साथियों, IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में स्विट्जरलैंड जो है टॉपेड कंट्री रहा। और इंडिया की रैंकिंग की बात करें IMD विश्व प्रतिस्पर्धा में तो इंडिया की रैंकिंग है 43। प्रतिस्पर्धा सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग 43। और अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में जो है के रहने योग्य शहर के आधार पर जो है कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? यानी रहने योग्य शहर में शीर्ष की बात करें, शीर्ष शहर की, तो यह है न्यूजीलैंड की ऑकलैंड शीर्ष पर रहा। और साथियों, इसके बाद अगले प्रश्नों को देखते हैं। सौर ऊर्जा क्षमता में
देश में पहले राज्य पर कौन सा रहा? सौर ऊर्जा की क्षमता की बात करें तो क्षमता में राजस्थान जो है पहले स्थान पर रहा। और उसके बाद साथियों अगले प्रश्नों की बात करें, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में शीर्ष पर रहने वाले देशों की बात करें तो गिविंग इंडेक्स में शीर्ष पर रहा था इंडोनेशिया। और इंडिया की रैंकिंग करें विश्व गिविंग इंडेक्स में तो इंडिया की रैंकिंग है 14वें, 14 जो है स्थान रहा था इंडिया की, और टॉपेड कंट्री इंडोनेशिया। तो साथियों अगले प्रश्नों की बात करें, सदी के परोपकारियों सूचकांक में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? यानी कि इस सदी के सबसे बेस्ट परोपकारी कौन है, दानकर्ता कौन है? तो इस सदी के सर्वश्रेष्ठ दानकर्ता रहे जमशेदजी टाटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद साथियों अगर दूसरे रैंक पर देखा जाए, सेकंड रैंक पे, तो वह है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। जमशेदजी टाटा पहले स्थान पर और बिल एंड मेलिंडा गेट्स दूसरे स्थान पर। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। इंडिया रैंकिंग्स 2021 में संयुक्त रैंकिंग में जो है शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो साथियों इंडिया की आईआईटी संस्थान में शीर्ष पर कौन सा रहा? जो 2021 के अनुसार तो इंडिया की शीर्ष स्थानों पर रहने वाले आईआईटी की बात करें तो वह है आईआईटी मद्रास, जो कि शीर्ष स्थान पर रहा था, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों की बात करें, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में साथियों फिनलैंड जो है पहले स्थान पर रहा था, ऑप्शन नंबर डी। और इंडिया की रैंक करें तो सतत विकास सूचकांक 2020 में एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया की रैंकिंग है 120वें स्थान पर है, और टॉपेड कंट्री फिनलैंड। अगले प्रश्नों को देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक में जो है इंडिया की रैंकिंग क्या है और कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो साथियों विश्व शांति सूचकांक में जो है पहले स्थान पर रहने वाले देश हैं आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक में पहले स्थान पर है आइसलैंड, और इंडिया की रैंकिंग देखें तो 135 है, यानी इंडिया की रैंकिंग 135वें है विश्व शांति सूचकांक 2011 में, 2021 के डाटा के अनुसार। अगले साथियों आगे देखते हैं, FSSAI के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 2021 में कौन सा राज्य ने टॉप किया? यानी कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉपेड कंट्री की बात करें तो गुजरात रहा खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पर। और साथियों ये लार्जेस्ट स्टेट में यानी कि बड़े राज्यों में गुजरात है, और छोटे राज्यों में बात करें तो छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है, और यूनियन टेरिटरी की बात करें यानी कि संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश की, तो जम्मू कश्मीर उसमें टॉपेड पे है। और साथियों आगे देखते हैं, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में करा है कौन सा विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान मिला? तो वो साथियों विश्वविद्यालय है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी में है साथियों, और ये टॉपेड पर रहा। और अगर बात करें भारत की ओर से तो IIT बेंगलुरु का स्थान जो है साथियों प्रथम स्थान पर रहा अनुसंधान के क्षेत्र में। लेकिन टॉपेड जो बात करें विश्वविद्यालय तो वह है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। साथियों आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी सूचकांक 2021 में भारत की पुरुष टीम के स्थान क्या रहा? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी सूचकांक में आपको पता है साथियों कि भारत के
पुरुष टीमों की रैंकिंग की बात करें तो 3rd पोजीशन पर है, यानी कि तीसरे रैंक पर है। और पहले रैंक पर बात करें साथियों, बेल्जियम है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ये टोक्यो में। और साथियों इंडिया की रैंकिंग तीसरी है। उसके बाद जबकि पता है आपको कि इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। और आगे देखते हैं साथियों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी सूचकांक में महिला टीम की रैंक क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की बात करें साथियों रैंकिंग, तो भारत के महिला टीमों की रैंकिंग है 8वीं पोजीशन पर, यानी कि 8वीं रैंक है। और टॉपेड कंट्री की बात करें तो वह है नीदरलैंड, यानी कि नीदरलैंड टॉप कंट्री में है और इंडिया की रैंक 8 है। आगे साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो नए वैश्विक विकास सूचकांक युवा विकास सूचकांक में जो है सिंगापुर पहले स्थान पर रहा साथियों। और इंडिया की रैंकिंग करें युवा विकास सूचकांक में तो इंडिया की रैंकिंग 122वें स्थान पर है, 120। और आगे साथियों ये जो है 2020 के ही है और ये 2021 में लिया गया है, अभी तक इसका डाटा नहीं आया हुआ। तो अगले प्रश्नों की बात करें साथियों, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? साथियों ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो है देखा जाए तो पहले स्थान पर सैन फ्रांसिस्को है। इकोसिस्टम इंडेक्स में ये अमेरिका के शहर है सैन फ्रांसिस्को। और भारत के बेंगलुरु की बात करें साथियों, भारत में बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु का जो है 20वें स्थान है। आगे साथियों देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है ये भी साथियों 2021 की बात हो रही है। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे कंट्री जो है प्रेस मुक्त में पहले स्थान पर है। और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया रैंकिंग करें तो इंडिया की रैंकिंग है 142, यानी 142वें स्थान पर इंडिया है। और साथियों अगले प्रश्नों की बात करें, वैश्विक ये जो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो साथियों विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक है 121। और टॉपेड कंट्री की बात करें तो साथियों सिंगापुर जो है टॉप कंट्री में है, यानी कि पहले स्थान पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर टॉपेड कंट्री और इंडिया रैंकिंग 121। अगले प्रश्नों की बात करें, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की रैंक क्या रहे? साथियों विश्व प्रसन्नता यानी कि खुशहाली सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो 139 यानी 139वें स्थान पर है। और खुशहाली में टॉपेड कंट्री की बात करें सबसे खुशहाल देश तो वह है फिनलैंड। उसके बाद साथियों अगले प्रश्नों की बात करें, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या रही? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में इंडिया की रैंक जो है 40 स्थान है, यानी कि 40वें स्थान पर है। और टॉपेड कंट्री की बात करें तो यूएसए जो है टॉप पोजीशन पर है। और उसके बाद आगे देखते हैं साथियों, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? मानव के स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया की रैंक है साथियों 111, यानी 111वें स्थान पर है इंडिया। और मानव स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष कंट्री की बात करें टॉपेड कंट्री की तो वह है न्यूजीलैंड। आगे साथियों देखते हैं, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग है 86, 86वें स्थान पर है। और साथियों भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में टॉपेड कंट्री की बात करें तो न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क ये सम्मिलित रूप से टॉप कंट्री में है, न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क।
टॉप एड कंट्री। साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक। तो कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत इंडिया की रैंकिंग जो है 86 है, यानी कि 86वें स्थान पर है कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में। और टॉप एड कंट्री की बात करें तो टॉप एड कंट्री पे है साथियों न्यूजीलैंड और वियतनाम टॉप कंट्री में है, और इंडिया रैंकिंग 86। आगे प्रश्नों को देखते हैं साथियों। भारत को वर्ष 2021 में वैज्ञानिक प्रकाशन में दुनिया में कौन सा स्थान दिया गया? यानी वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में भारत को जो है दुनिया में तीसरा स्थान दिया गया है, 3rd पोजीशन। और टॉप एड कंट्री की बात करें तो टॉप एड कंट्री में चाइना जो है टॉप पर है, यानी कि वैज्ञानिक प्रकाशन सूचकांक 2021 में दुनिया में चाइना टॉप पर है और इंडिया रैंकिंग है 3rd पोजीशन। आगे साथियों देखते हैं। वर्ष 2021 में भारत को ब्रेक आउट इकोनॉमीज में कौन सा स्थान दिया गया? यानी कि ये बात हो रही है साथियों 2021 में भारत को ब्रेक आउट इकोनॉमीज में कौन सा स्थान दिया गया? तो भारत को ये 4th स्थान यानी कि चौथा स्थान दिया गया है ब्रेक आउट इकोनॉमीज में। और टॉप एड कंट्री की बात करें ब्रेक आउट इकोनॉमीज में तो वो चाइना है टॉप एड कंट्री में, इंडिया रैंकिंग 4th। और साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। वर्ष 2021 में जारी लोकतंत्र सूचकांक, और ये साथियों 2020 के जारी हुआ है, 2021 में जारी किया गया है लोकतंत्र सूचकांक 2020, और ये 21 में जारी की गई है। और इंडिया की रैंकिंग इसमें करा है लोकतंत्र सूचकांक में इंडिया रैंकिंग है 53 यानी कि 53वें स्थान पर। और टॉप एड कंट्री की बात करें लोकतंत्र सूचकांक में तो वो टॉप एड में है नॉर्वे। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। प्रदर्शन श्रेणीकरण सूचकांक PGI प्रदर्शन श्रेणीकरण सूचकांक 2019-20 में किस राज्य ने टॉप किया? यह है प्रदर्शन श्रेणीकरण सूचकांक। तो टॉप एड स्टेट की बात करें तो भारत के पंजाब राज्य ने टॉप किया। और साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में किस देश ने टॉप किया? यानी कि अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक में कह रहा है किस देश ने टॉप किया? तो अक्षय ऊर्जा सूचकांक में अमेरिका ने टॉप किया। और साथियों भारत की बात करें तो भारत का 3rd रैंक है, तीसरे स्थान पर है अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक में। अगले प्रश्नों को देखते हैं। ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 में तो साथियों शेंझेन शहर जो है टॉप एड पर रहा रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 में। और बात करें न्यू दिल्ली की तो न्यू दिल्ली जो है 32वें स्थान पर है और मुंबई 36वें स्थान पर है। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। 17वें सतत विकास लक्ष्यों सूचकांक में जो है भारत की रैंक क्या रहा? तो साथियों सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत की रैंक की बात हो रही है तो भारत की रैंक जो है 117 है। ये 17वें क्रम के हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, भारत की रैंक है 117। और साथियों टॉप एड कंट्री की बात करें तो स्वीडन जो है 17वें सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में टॉप एड कंट्री में रहा। अगले प्रश्नों की बात करें। सतत विकास सूचकांक भारत के जो है रैंक यानी कि इंडिया की रैंक में यानी स्थान जो दिया गया है उसमें राज्य में करा है कौन सा राज्य ने टॉप किया? सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत के किस राज्य ने टॉप किया? तो भारत के राज्यों में बात करें साथियों तो केरला टॉप एड पर है, केरल राज्य ने टॉप किया। और लोवेस्ट रैंक पर जो है बिहार रहा था।
यानी कि सतत विकास सूचकांक में केरल टॉप पे और बिहार लोवेस्ट स्टेट। और साथियों आगे देखते हैं, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में साथियों फिनलैंड ने टॉप किया। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में फिनलैंड टॉप किया। और इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग है 49, 49वें स्थान पर भारत है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में। आगे देखते हैं साथियों, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा देश ने शीर्ष पर रहा? यानी कि ये जो है कौन सा देश शीर्ष पर रहा आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में? तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन ने जो है टॉप किया, यानी टॉपेड कंट्री स्वीडन रहा। और इंडिया की रैंकिंग देखें साथियों तो आर्थिक मंच द्वारा ये जारी किया गया है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में इंडिया की रैंकिंग है 87। उसके बाद साथियों अगले प्रश्नों की बात करें तो अमोनिया मुक्त सूचकांक में भारत के किस राज्य ने टॉप किया? तो अमोनिया मुक्त सूचकांक में भारत के जो है मध्य प्रदेश राज्य ने टॉप किया। ये 2021 की बात है, यानी कि 2021 में अमोनिया मुक्त सूचकांक में मध्य प्रदेश ने टॉप किया। तो साथियों ये था मेरा आज का जो है विभिन्न प्रदर्शन सूचकांक, यानी कि विभिन्न सूचकांकों में भारत का प्रदर्शन क्या रहा, भारत का रैंक क्या रहा। तो साथियों आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।